जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है शुभम बैस। मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है, इस चैनल के थ्रू। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। इसका नाम जो चैप्टर है, इसका नाम सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोला जाता है। क्या बोलता है? सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग हम समझते हैं इसमें पढ़ते क्या है, ये है क्या, ठीक है। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो वर्ड है, अरिथमेटिक वर्ड जो होता है ये मैथमेटिकल नेम, जिसमें क्या होता है कि कोई चीज जो अरिथमेटिक से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल चीजों से रिलेटेड हो, जिसमें कुछ जोड़ना हो, कुछ घटाना हो, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज किसी रूल को, किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस नाम से समझ आ रहा है कि कोई सम या सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करते हुए, एडिशन का रूल फॉलो करते हुए, या फिर कोई मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करते हुए, अरिथमेटिक जो होता है उसको फॉलो करते हुए कोई चीज आगे बढ़ेगी, ठीक है। सीक्वेंस और सीरीज में क्या होता है कि कोई चीज का अरेंजमेंट किया जाए। क्या किया जाए? अरेंजमेंट किया जाए अकॉर्डिंग टू सम रूल। किसी रूल या पैटर्न के अकॉर्डिंग किसी चीज को अरेंज की जाए, तो उसको बोलते हैं सीरीज और सीक्वेंस, ठीक है। और सीरीज और सीक्वेंस में, जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में अगर आपको प्रेयर के टाइम पे लाइन लगने के लिए बोला जाता है, तो कहा जाता है छोटे बच्चे आगे, बड़े बच्चे पीछे, कहा जाता है ना। तो इसका मतलब है कि आप एक सीरीज या सीक्वेंस तैयार करना चाहते हो, सीक्वेंस तैयार करते हो जिसमें छोटे से बड़े के बच्चे खड़े होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे सीरीज या फिर सीक्वेंस पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर एक सीरीज बनेगी, जिसमें क्या होगा कि जो पहला नंबर छोड़ के, जो सीरीज होगी नंबर की सीरीज, किसी सीरीज होगी नंबर्स की, ठीक है, उसमें जो पहला नंबर होगा उसको छोड़ के जो आगे आगे नंबर मिलते जाएंगे, वो जो मिलेंगे अपने पिछले नंबर से कुछ जोड़ के या कुछ घटा के मिलेंगे, ठीक है। जैसे ध्यान सुनो, एक मैं सीरीज लिखता हूं 2 4 2 4 6 8 ऐसे डॉट। आपको इसमें क्या समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है कि जो नंबर लिखा गया है, ये सीरीज लिखी गई है, इसमें देखो पहला नंबर 2 था, इसमें कितना जुड़ा, तो 2 4 बना, 2 जुड़ा, ठीक है। इसके बाद 4 के बाद 6 कैसे आया होगा, इसमें कितना जुड़ा, प्लस का 2 हुआ, ठीक है। ऐसे इसमें कितना जुड़ा, 6 में प्लस का 2। अब हमको समझ में आ रहा है कि जो ये सीरीज बन रही है, डॉट डॉट सो ऑन की गई है, इसका मतलब ये जो सीरीज बन रही है, इसमें दो दो जोड़ के नंबर हमको मिल रहे हैं आगे। इस जो प्रोग्रेस कर रही है ये सीरीज, ये अरिथमेटिक जो भी सीक्वेंस बन रहा है, इसमें जो अगला नंबर मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, दो दो जोड़ के, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ पे 10 लिखा है, 8 लिखा है, ये 6 हो गया, ये क्या हो गया, 4 2 सो ऑन, ऐसे। अब हमको इसमें क्या देखने मिल रहा है कि पहले 10 लिखा गया है, फिर 8 लिखा गया, फिर 6 लिखा गया, फिर 4, फिर 2, फिर 2, ठीक है। अब हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताइए कि 10 में 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, कितना करेंगे, -2 करेंगे 8 आएगा, ठीक है। इसमें -2 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, इसमें -2 करेंगे कितना आएगा, -2 करेंगे तो 4 आएगा, ऐसे सो ऑन। मतलब इस सीरीज में जो आगे हमको नंबर प्रोग्रेशन में मिल रहे हैं, वो कैसे मिल रहे हैं, 2 घटा के, कितना, 2 घटा के, ठीक है। ऐसे आगे मान लो हमने 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, ऐसे सो ऑन। अब इसमें फिर से देखो, अब 1 में कितना जोड़ेंगे, 3 आएगा, 2 जोड़ेंगे, ठीक है। 3 में कितना जोड़ेंगे, 5 आएगा, +2 करेंगे, ठीक है। इसमें 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसमें भी देख रहे हैं, ये जो पैटर्न हमारा चल रहा है, सीरीज जो चल रहा है हमारा, इसमें कैसे आ रहा है, 2 जोड़ के, ठीक है। तो ऐसे कोई भी सीरीज जो बनती है नंबर्स में, जिसमें पॉजिटिव नंबर का एडिशन हो सकता है या कोई नेगेटिव नंबर का एडिशन। नेगेटिव नंबर का एडिशन मतलब है घट, सीरीज में घट रही है चीजें, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर का एडिशन मतलब चीजें बढ़ रही है सीरीज में, ठीक है। ऐसे पैटर्न को बोलते हैं हम क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जो ये पर्टिकुलर नंबर, जो पर्टिकुलर नंबर जोड़ के या घटा के सीरीज आगे प्रोग्रेस कर रही होगी, उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, इसका नोटेशन कॉमन डिफरेंस का हम इस चैप्टर में करने वाले हैं स्मॉल डी से। किससे करने वाले हैं, स्मॉल डी से। तो जो ये पहला सीरीज का जो सबसे पहला टर्म होगा, जो पहला नंबर होगा, सीरीज में जितने भी नंबर्स प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, नंबर प्रेजेंट होंगे, हम उनको टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्म। जैसे इस सीरीज में देखिए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये कैसा है, थर्ड टर्म है, कैसा फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ टर्म, ऐसा सो ऑन जितना रहेगा। अगर मान लो टोटल सीरीज में कितने टर्म है, मान लो n टर्म, कितने हैं, n, तो जो लास्ट वाला होगा हमारा कैसा हो जाएगा, nth टर्म। क्या हो जाएगा, nth टर्म, ठीक है। और जो हम इस एपी में नोटेशन करते हैं, कोई कोई जो होता है, जो टीचर होते हैं, कोई
वो पहले टर्म को t1 से डिनोट करते हैं, दूसरे टर्म को t2 से डिनोट करते हैं, तीसरे टर्म को t3 से। लेकिन मैं आपको इस जो पढ़ाऊंगा इसमें आपको नोटेशन बताऊंगा। जैसे पहला टर्म बोलूंगा a1 से, किससे? पहला टर्म हमारा a1 हो जाएगा, दूसरा टर्म a2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे तीसरा टर्म a3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद जो चौथा टर्म होगा हमारा कौन सा होगा? a4 होगा, ऐसे सो ऑन। अगर मान लो n का टर्म है तो लास्ट टर्म कैसे नोट करेंगे? an, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है, चित्र में। अब मैं आपको एक सीरीज लेके सारी चीजें इसमें टर्मिनोलॉजी को समझाता हूं क्या क्या इसमें यूज होता है, ठीक है। जैसे ध्यान सुनो, मान लो हमारा एक सीरीज जनरल टर्म है, जनरल मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू ना रखिए कि मैं सीरीज बनाता हूं a1 है, a2 है, a3 है, सो ऑन सो, ठीक है। अगर एक सीरीज हमारी लिखी गई an तक, कितनी है? an तक, ये सीरीज है कॉमन, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू नहीं यूज करके। अब इस सीरीज में देखो, ये पहला टर्म मान लो a रहा होगा, पहला टर्म a रहा होगा, ठीक है, ठीक। दूसरा टर्म जो आया होगा इसमें जो कॉमन डिफरेंस जुड़ता जाता है तभी तो ये सीरीज प्रोग्रेस करती है। वो मान लो d रहा होगा, कितना रहा होगा? ये फर्स्ट टर्म रहा होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना रहा होगा? कॉमन डिफरेंस कितना रहा होगा? d रहा होगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने रहे होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म ये रहे होंगे n। सीरीज के टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने? n, ठीक है। अब इतनी रीजन में अब देखो अगर पहला टर्म a है, अगर मैं दूसरा टर्म बात करूं a2, ये जो आएगा, जो पहला टर्म था उसमें कितना जोड़ के मिलेगा? d जोड़ के मिलेगा। देखिए ध्यान से, इसमें d जुड़ा होगा तो ये मिला होगा सेकंड टर्म, ठीक है। इसमें भी क्या मिला? d जुड़ा होगा तो ये मिला होगा, इसमें भी d जुड़ा होगा तो आगे सीरीज से बढ़ती होगी। तो जो सेकंड टर्म आएगा पहले टर्म में कितना जोड़ के आया? d जोड़ के आया। ऐसे जो a3 होगा, सेकंड टर्म तो हमारा a प्लस d बन गया। क्या बन गया? a प्लस d तो दूसरा ही टर्म रहा होगा, अब इसमें एक और d जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे जो फोर्थ टर्म में आएगा, अब ये थर्ड टर्म ये बन गया कंप्लीट, बना a प्लस d दूसरा था, उसमें d जुड़ा तीसरा बन गया। अब ये पूरा जो था a प्लस d ये तो सेकंड टर्म बन गया था। अब इसमें एक d जोड़ के कौन सा बनेगा? मतलब ये तीसरा टर्म बन चुका था a प्लस d, अब एक और d जोड़ेंगे कौन सा बनेगा? चौथा बनेगा। अगर इसको ध्यान से देखिए तो a प्लस d ही रहेगा, ठीक है, सेकंड टर्म। जो थर्ड टर्म बनेगा कितना बनेगा? a प्लस 2d बनेगा। ऐसे फोर्थ टर्म बनेगा कितना बनेगा? a प्लस 3d। ध्यान से देखना, जिस नंबर का टर्म हम बना रहे हैं, चौथा बना रहे हैं तो कितना d आ रहा है? 3d आ रहा है, ठीक है। तीसरा बना रहे हैं तो कितना d आ रहा है? 2d आ रहा है। दूसरा बना तो कितना d आ रहा है? 1d आ रहा है। अगर हम ऐसे an की बात करें, सो ऑन, an की बात करें, लास्ट टर्म an टर्म, तो इसमें जो आएगा चौथा लिख रहे तो एक कम d आ रहा था। ऐसे मैं लिखूंगा तो ये a प्लस, अगर n लिख रहा हूं तो n में कितना कम? एक कम, कितना कम? एक कम, तो कितना आएगा? n माइनस 1 इंटू d। तो ऐसे हमारा आता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? जो an है इसी को हम जनरल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, इसको बोलते हैं जनरल टर्म। क्या क्या बोलते हैं? ध्यान सुनिएगा, जनरल टर्म, जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इसलिए बोलते हैं कि किसी सीरीज में हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ही n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म ही n है, n लास्ट टर्म ही तो होगा, n टर्म, तो लास्ट टर्म को क्या होता है? ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब ये फॉर्मूला देखेंगे हम, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, ये होता है। इस फॉर्मूले का यूज क्या है, इस सीरीज में कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम देखते हैं। अगर मैंने एक सीरीज जनरली लिया, ठीक है, एकदम छोटी सीरीज है जिससे हम इसको समझते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। मान लो सीरीज हमारा 1 3 5 7 डॉट डॉट, ठीक है, एक ऐसा छोटा सीरीज है। इसमें मैं अगर फर्स्ट टर्म की बात करूं, कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म, इसको a से जोड़ करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? ये सीरीज जो है कुछ जोड़ के आगे बढ़ रही है, कुछ घटा के आगे बढ़ती है, ठीक है। इसमें कोई भी आप एक टर्म पकड़िए, उससे उसका पिछला टर्म घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। 3 में से घटाएंगे कितना आएगा? 3 - 1 = 2। तो पहला टर्म हमको 1 मिल गया, कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया? 2। अब ध्यान सुनिएगा, ये ईएन है, मेरे बताया लास्ट टर्म होता है या फिर जनरल टर्म होता है ईएन। लेकिन अब बताइए, अगर मैं इस सीरीज में किसी पर्टिकुलर नंबर का टर्म पूछना चाहता हूं, जैसे आपको 10वां टर्म पूछा गया, 1000वां टर्म पूछा गया, 200वां टर्म पूछा गया,
क्या पूछेगा 200 टर्म, ठीक है। जैसे मान लो n की वैल्यू 100 हो जाएगी, जब आपसे 100 टर्म पूछेगा तो n की वैल्यू 100, 200 टर्म पूछता है तो n की वैल्यू 200, मतलब जिस नंबर का टर्म पूछेगा वही n की वैल्यू दे देगी। जैसे मान लो हमको कैलकुलेट करना है किसका n 1000, मतलब इस सीरीज का क्या करना है, फाइंड 1000 टर्म। इस सीरीज में 1000वें नंबर पे कौन सा नंबर होगा, टर्म कौन सा आएगा उसको निकालना है। तो यहां से a n a plus n minus 1 d लगाएंगे, a n a 1000 निकालना है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, प्लस n n का कितनी 1000 माइनस 1 d कितना है 2, ठीक बनाया, कैलकुलेट करोगे 1 प्लस 1000 माइनस 1 कितना है 999 into 2 इक्वल टू 1, 2 9 18 8 असली 2 18 19 9 असली 2 18 19 1999। मतलब इस सीरीज में जो सीरीज मैंने लिखा है इसमें अगर आप 1000 टर्म बनाते जाएंगे तो हजारों नंबर पे टर्म कौन सा है 1999, ऐसा आपका कौन सा होगा 200 वाला। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d ये होता है। तो a 200 निकालना है, कौन सा निकालना है a 200, a की वैल्यू कितनी है, पहला टर्म 1 प्लस n की वैल्यू कितनी 200, 200 माइनस 1 d की वैल्यू 2, ये आएगा 1 प्लस 200 में से कितना 199 into 2, ठीक है 2 1 प्लस 2 18 माइनस 1 2 18 19 9 असली 2 2 3 398, ठीक है आया। तो इसको जो जोड़ेंगे कितना आएगा 399। मतलब इस सीरीज में 200वें नंबर का टर्म अगर ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा 399, बढ़ाते जाएंगे सीरीज को 200 नंबर कौन सा आएगा 399। ऐसे पहले जो लिए थे मैंने 100 टर्म निकालना है, कौन सा निकालना है 100, तो a 100 निकालना है। तो a की जगह पहला a प्लस n माइनस n की वैल्यू कितनी होगी 100 माइनस 1 d की वैल्यू 2, तो कितना होगा 1 प्लस 99 into 2, तो 1 प्लस दोनों 18 का हासिल 1 दोनों 18 19 कितना आ गया 199। मतलब इस सीरीज में जो सीरीज मैंने दिया है इसमें आप लिखते जाएंगे तो जो 100वां टर्म आएगा कितना आएगा 199 आएगा। अब इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें, एक हमारा n टर्म घुसा है इस टर्म में, इस मतलब इसमें कितने आइडेंटिटीज घुसी है मतलब क्वांटिटीज, एक पहला टर्म है n टर्म है n है d है। अगर आपको सीरीज दी है जिसमें आपको a पता है d पता है, क्या पता है किसी सीरीज का आपको a पता है d पता है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन का टर्म बता सकते हैं कि कौन से टर्म का आपको चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें से आपको कोई भी टर्म चाहिए, कोई भी मिसिंग है, इसमें से कोई भी मिसिंग है और बाकी सब पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखेंगे उसमें देखिए कुछ क्वेश्चन बॉक्स करके बनाए गए, कैसे बनाए गए बॉक्स करके, जैसे एक नंबर लिख दिया है दूसरा बॉक्स है तीसरा आएगा चौथा ऐसे बॉक्स है। तो इसको ऐसा ट्रीट करेंगे क्वेश्चन में कि जो पहला टर्म है a है, दूसरा बॉक्स हमारा a प्लस d का है, तीसरा है a प्लस 2d का, इससे कंपेयर करेंगे तो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा होगा, वहां से सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का टर्म ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक एग्जांपल इसका बताता हूं, ठीक। देखो जैसे 2 लिखा बीच में गया, ठीक है, यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे 14, ठीक है। अब इसको अगर मुझे इसमें मिसिंग बॉक्स में नंबर क्या आएगा ये चीज लिखना है, एनसीईआरटी फाइल आपकी बन जाएगी, ठीक है। आपको मिसिंग बॉक्स लिखना है, तो पहला जो होता है ये फर्स्ट टर्म है, ये a2 सेकंड टर्म है, ये कौन सा है a3 है। तो इसको हम लिखते कैसे, पहला a से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है a प्लस d, तीसरा क्या होता है a प्लस 2d, यही होता है। तो हमको पता है a की वैल्यू कितनी है 2 है, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी दी गई है 8 दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब a की वैल्यू इसको 2 रखेंगे, a की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 2d लिखेंगे बराबर 8 आएगा, 2d इक्वल टू 6 आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हमको d पता चल गया, a पता चल गया। अब इसमें अगर चाहे इतना बॉक्स तक कोई इंक्लूड दिया जाए उसको आप भर सकते हैं। जैसे सेकंड लिखना a प्लस d, a की वैल्यू कितनी 2, d की वैल्यू कितनी 3, 3 2 5। अब इसको लिखना a, इसको भरना है a4 है, a4 को लिखते हैं a प्लस 3d, क्या लिखते हैं a प्लस 3। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी है 2, d भी कितना है 3, 3 into 3 कितना है 3 3 9 11, तो इसमें कितना बन जाएगा 11। तो ऐसे आप एनसीईआरटी में मैंने एक्सरसाइज टेबलर फॉर्म में दी गई है, जो बॉक्सेस की फॉर्म दी गई वो आपकी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला जो फॉर्मूला हमारा an a plus d सॉरी an a plus n minus 1 d, ये जो फॉर्मूला आया है इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बना पाएंगे इससे रिलेटेड जो भी टर्म है।
ठीक है, इसमें क्वेश्चन पेपर पूछने का है, ठीक है। और एक चीज और इसमें मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी पूछता है, जैसे मैंने बताया 100 टर्म 99 टर्म 200 टर्म जो भी है, तो ऐसे आपको पूछता है फ्रॉम लास्ट। क्या पूछता है? फ्रॉम लास्ट। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा फ्रॉम लास्ट, क्या बोलेगा, मतलब किसी नंबर का क्वेश्चन बोलेगा फ्रॉम लास्ट, जैसे बोल दिया आपको 100th टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या बोल दिया 100 टर्म बताइए फ्रॉम लास्ट। अब जो भी सीक्वेंस 1 3 5 7 ऐसे दिया गया है, स्टार्टिंग से जो कॉमन डिफरेंस बताते हैं 3 में से घटाना कितना आता है 2 आता है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। लेकिन अगर जब सीरीज में लास्ट का होगा, लास्ट से क्वेश्चन पूछा है, तो जो पहले ये हुआ करता था, ये अब आखिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो जब लास्ट से बात की जाती है, जो पहला टर्म हमारा पहला हुआ करता था, लास्ट से शुरू करेंगे तो आखिरी हो जाएगा, लास्ट वाला पहला हो जाएगा। तो जो an बनता है a + n - 1 d था, इसमें फॉर्मूला चेंज कैसे आता है? फ्रॉम लास्ट करेंगे तो an जो हो जाएगा a जो होगा हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा n, इसको l से डिनोट करते हैं, तो यहाँ l आ जाएगा, ठीक है। n - 1 ये तो a ही रहेगा, d जो है d स्टार्टिंग से दिखेंगे तो 2 आएगा, अगर इधर से देखेंगे तो उल्टा घटाएंगे तो यहाँ से पहले d जो आता था बाद में नेगेटिव d आएगा, तो जो बाद में कॉमन डिफरेंस आएगा ये यहाँ पे नेगेटिव लिखने के बजाय इसके आगे लगाएंगे, लिखेंगे कितना l - 1 - d, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे 100वां टर्म 9वां टर्म 100वां टर्म या फिर 9वां 10वां जब भी निकालना है लास्ट का, तो आता है l - n - 1d। और जब l - n - 1d रखेंगे तो d को पॉजिटिव लेंगे, स्टार्टिंग वाला ही जो आपने d निकाला था, जो वैल्यू दी गई, ठीक है। और l जो होगा लास्ट का टर्म जो दिया रहेगा, ठीक है। n जो होगा किस पोजीशन के टर्म को चलेंगे, ये होता है फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और एक इसमें क्वेश्चन और बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि मान लो आपको कोई सीरीज दी गई 1 3 5 7 ऐसे दी गई, आपसे एक टर्म दी गई 341, आपसे पूछेगा ये टर्म इसका इस एपी का है कि नहीं है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आप इसको मान लेंगे, मान लो nth टर्म है, क्या है nth टर्म है, तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? n की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो n की वैल्यू है पॉसिबिलिटी है कि वो नेचुरल नंबर आएगी, क्या आएगी, या तो नेचुरल नंबर आएगी, या तो नेचुरल आएगी, या तो कोई और आएगी फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम जानते हैं जो टर्म काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n की वैल्यू हमेशा ये कैसे आएगी, नेचुरल नंबर आएगी। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो ये टर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी टर्म आपसे पर्टिकुलर एक नंबर देता है, उससे पूछता है कि किसी एपी में एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम n कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से। अगर n नेचुरल नंबर आता है तो एग्जिस्ट करता है, हां है, यस करेगा। अगर नहीं आता नेचुरल नंबर तो नहीं करेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा ही आगे हम वीडियो में देखेंगे, एक सीरीज बनाते हैं वीडियो का, एक 1 बाय 1, जिसमें आपको लेंथी ना लगे वीडियो, आप बोरिंग भी ना फील हो आपको, आप भागे भी नहीं, आप लास्ट तक देखें, ठीक है। अगर यहाँ तक आपने रिलेवेंट स्टूडेंट है, आपने मुझे देखा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तैयार रहेगा, देखिएगा जरूर, ठीक है। थैंक यू।